अभी 2026 के हमें लगता है सबसे विशाल कलश कांवड़ है। इससे भारी अभी तक कोई कांवड़ लगता उठी नहीं है, क्योंकि आप कलश का स्ट्रक्चर, जो कलश देख करके आपको अनुमान लग जा रहा होगा कि सबसे विशाल कांवड़ है अभी तक जब यहाँ से कांवड़ जा चुकी है। इन्हीं भाइयों से वार्तालाप करते हैं कि क्यों कांवड़ उठाए हैं और इतनी विशाल कांवड़ उठाने के पीछे क्या उद्देश्य है। इतने विशाल कांवड़ उठाने के पीछे क्या कारण है, क्यों कांवड़ उठा रहे हो? गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए, हिंदू एकता के लिए, हिंदू राष्ट्रवाद होने। तो क्या कांवड़ उठाने से गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित हो जाएंगी? नहीं, बस अपना है जी, अपना संकल्प है, संकल्प पूरा हो जाए। अच्छा, जब बात आगे तक जाए, सबका साथ रहेगा साथ तो घोषित हो जाए। हाँ जी भाई साहब, हम सबका साथ रहेगा तो भाइयों का सबका साथ रहेगा तो घोषित कर ही देंगे। घोषित करिए। हाँ, राष्ट्रीय माता घोषित कर देंगे। नहीं, एक चीज और है ना कि जैसे ये तो भाई कोर्ट का मामला है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। अगर किसको माता बनाना है, क्या बनाना, तो कोर्ट में जाइए सारे। तो है, अभी अगर सारे भाई इकट्ठे रहेंगे तो कोर्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता इसमें। कोर्ट हमारे साथ चलेगी या कोर्ट हम कोर्ट के साथ चलेंगे। अगर सारे भैया हमारे साथ रहेंगे तो फिर कोर्ट हमारे साथ चलेगी भाई। कोर्ट के हिसाब से हम नहीं चलेंगे। जन जन का उत्साह होगी सब। गौ माता तो हमारी माँ है, इसका सम्मान करे, सभी करे। तो और ये तो कोर्ट क्या सरकार भी सम्मान करे तो कोर्ट कैसे अलग कर देगी? सही बात। तो हमारी तरफ आएगा ना कोर्ट का भी आदेश। तो नहीं, बिल्कुल सही बात। सही है, ये गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, इस उद्देश्य से बस। तो इतनी विशाल कांवड़, मतलब कितना इस कांवड़ का वजन होगा भाई? 251। 251। तो मतलब कांवड़ ले जाना है तो एक लिमिट में 251 किलो कैसे संभव पाता? तो इतना भारी क्यों? वह जी भोले की कृपा है सब। अच्छा, मतलब आप लोग, मैं बहुत ज़्यादा, खैर दिखने में बहुत अच्छी बॉडी नहीं, सारी चीज़ मजबूत तो होंगे ही, तक क्लास लेकर जा रहे हैं, कैसे संभव हो पाता है करीब 2.5 कुंटल भार कंधों पे ले जाना? वह जी दिन में वो 2-2.5 किलोमीटर चल लेते हैं बस। भाई शरीर बनो या ना बनो, शरीर तो हमारा कोई वो नहीं है। उस गाय का हमने दूध पी रखा है, इतनी ताकत हमारे अंदर है कि हम उसे उठा कर चल सके। उस गाय का ही दूध पिला रखा है, पी रखे हैं हमने। उस गाय के लिए हम लड़ रहे हैं आज। सही बात। ठीक है, वो चीज़ है। ये सही बात है कि भले ही हमारा शरीर दिखने में कमजोर है, पर हम उस गाय का दूध पी रखे हैं जिसकी ताकत से 2.5 कुंटल गंगा जल कंधों पे लेकर के हरिद्वार से और बागपत हम लड़ते ही रहेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे। उसको राष्ट्रीय घोषित कराएंगे, अपनी गौ माता को अपनी गौ माता ही कहलाएंगे, सबको कहलाएंगे। सब उसकी सेवा करेंगे, आगे भी करते रहेंगे और सबको कराएंगे भी। योगी जी तो अच्छा काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो वही तो बोल रहा हूँ, सरकार जब गौ माता को राष्ट्रीय गौ माता बोल रहे हैं तो फिर कोर्ट कैसे आदेश अलग कर देगी? वही तो चीजें मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी बोला था। तो हमारे ही हक में फैसला होगा। मात्र आप लोगों का एक ही उद्देश्य है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता। एक दिन में कितना सफर हो जाता है? कैसे रहना सहना, खाना कैसे, क्या करते हो आप? खाना वगैरह हमने ट्रैक्टर में ले जाए, अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं। और बस चलते रहते हो? हाँ, 2.5-3 किलोमीटर रोड ले लिया। कहाँ चढ़ेगी जल कहाँ पर चढ़ेगी? छपरौली, बड़ौद, बागपत। अच्छा, आपके वहाँ मंदिर है, वहाँ चढ़ेगी। इससे पहले भी कांवड़ ला चुके, पहली कांवड़ है? हाँ जी, नहीं, तीसरी क्लास कांवड़ है। तीसरी क्लास कांवड़ है। वो सारी कांवड़े बस माता जी के नाम आ रही? हाँ जी, तीनों कांवड़ गौ माता के नाम पे आ रही। मतलब लोग अपने सुख, अपने सुविधा, अपने कष्ट निवारण के लिए उठाते हैं कांवड़, तीर्थ यात्रा करते हैं। आप लोग गाय में सुख मिल रहा है वो तो बहुत है, हमें काफी है इतना सुख। मतलब अपनी गौ माता के लिए, हमें गौ माता के लिए बस। हमें जितना सुख है, दुख है, कुछ भी है, हमें बहुत है वो। हमें तो अपनी गौ माता को खुश, मतलब उनको अच्छा रखना है, बस इतना ही उद्देश्य है हमारा। ये भाई जरा इधर आना। क्या वैसे आप क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो? तो मतलब कहाँ ये पढ़ाई छोड़ करके इधर? पढ़ाई पूरी हो गई, BA फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ। अच्छा, BA फर्स्ट ईयर आपका है ना? तो ऐसा नहीं लगा कि पढ़ाई छोड़ करके कांवड़ उठाने आ गए आप? नहीं, पढ़ाई पूरी हो गई, पढ़ाई भी चल रही, कावड़ भी चल रही हैं? पढ़ाई भी चल रही, कावड़ भी चल रही। घर वालों ने भेज दिया? गौ माता के लिए तो पढ़ाई भी छोड़ देंगे। हैं? गौ माता के लिए पढ़ाई भी छोड़ देंगे। नहीं, ये बात आपका सही है, लेकिन मेरा मानना है कि पढ़ाई भी जरूरी है। हैं? पढ़ाई भी जरूरी ना है। हाँ, पढ़ाई के करके क्या करें? सरकार भी ऐसी है, पढ़ लो लिख लो, नौकरी तो देते ही नहीं। दौड़े होली बोल मारे ना, भर्ती मारते नौकरी आज तो सरकार ने दी नहीं। तो बात है क्या? और नहीं, अपनी गौ की बस सेवा हो जाए, उसके बस वो लिए सेवा करनी है, अब तो कहूँ गौ माता की सेवा। कितना खर्चा इस कांवड़ में आ जाता होगा लगभग? आ जाएगा, मैं घर तक जाने में 1.5-2.5 लाख रुपये खर्चा आ जाएगा। 2-2.5 लाख? अच्छा, 2-2.5 महीने, मतलब आप ये करीब 2.5 कुंटल की कांवड़ है और करीब 2 महीने प्लस, मतलब 60-65 कितने दिन? 10 तारीख को चढ़ेगी। आप लोग उठाए कांवड़? कांवड़ उठाई कब? 11 की शाम को 6 बजे। यार पूरा दो महीना
करीब 2 महीने का सफर, 2.5 कुंटल का कंधों पे भार, और बागपत मुझे लगता है 200-250 किलोमीटर होगा। कितना यहाँ से? 180 किलोमीटर। हाँ, 180 किलोमीटर का सफर। उद्देश्य मात्र एक ही है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले, और उसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं है, व्यक्तिगत कोई उद्देश्य उन लोगों का नहीं है। बस एक ही उद्देश्य है कि गाय माता ने हमें दूध पिलाया है, तो वही शरीर है, उसी से हम गौ माता के लिए एक कांवड़ ले जाएंगे। लोग जागरूक हों ताकि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। एक चीज़ और सबसे बड़ी बात आती है, कई लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि यार कहाँ ये, इससे क्या कुछ हो जाएगा, बाहर अपना शरीर तोड़ रहे हो, कोई काम नहीं है, ऐसे आगे वैसा है क्या? बस हमारे कृपया हम तो अपना करते ही रहेगी, जो होगा सरकार देगी। दुनिया है कुछ भी बोलती रहती है, कोई हमको मारता भी है, पीटता भी है, कोई सेवा भी करता है। अच्छा, तो गाय कौन छोड़ता है? छोड़ते तो हम ही लोग हैं गाय को यार, सड़क पे कौन छोड़ता है? हाँ जी, बस अपने ही छोड़ है, पर कुछ ऐसे भी सेवा पानी करते हैं, बांधते हैं, गौशाला में भी सेवा पानी करते हैं, दान भी करते हैं। सब एक साथ तो होते नहीं। अच्छा, तो सभी गायों की सेवा हो, ये घर घर के अगर सबके पास गाय हैं तो सभी सेवा करें। हम नहीं चाहते कोई भी छोड़ दे गाय को, बाहर रोड पे नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी सेवा करो, अगर वो ठीक है जब भी ठीक है, बीमार है तब भी ठीक है, उसकी करो सेवा। नहीं, जैसे आज का स्टेटमेंट है, योगी जी ने बोला दूध सब खा लेते हैं, फिर गाय सड़क पर छोड़ते हैं, फिर मुझे गालियां देते हैं, तो इसमें सरकार की क्या गलती? नहीं, सरकार की कोई गलती नहीं। अभी बोल रहा था मैं कहा अगर सबके पास में गाय है तो उसकी सेवा घर पे ही करो। अगर वो ठीक है तब भी करो, नहीं है ठीक तब भी घर पे ही सेवा करो। अपने को अपने पास रखो, सेवा करो, सिर्फ इतना है, अपने माँ बाप की तरह। ये भाइयों का मेन उद्देश्य यही है कि गाय को सड़कों पर मत छोड़ें, और सरकार जब कर रही है तो हमें लगता है कि हर व्यक्ति को गाय माता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं। उसी को जागरूक करने हेतु ये करीब 2.5 कुंटल की कांवड़ यात्रा, ये कांवड़ हरिद्वार से अपने बागपत डिस्ट्रिक्ट की तरफ लोग रवाना हो रहे हैं।